दोस्तों, आप लोग भी पढ़ाई की वीडियोस देख कर बोर हो गए होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसमें आप सबको कुछ बहुत बेहतरीन सीखने को भी मिलेगा और सुनने में मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 6। दोस्तों, ये बात तो सही है कि शकल और करतूत से इंसान की फितरत का पता लग जाता है, लेकिन आज हम जरा अच्छे से जानेंगे कि आखिर में असल फर्क क्या है एक मूर्ख और एक काबिल इंसान में। दोस्तों, सबसे पहली बात, मूर्ख इंसान एक ही तरकीब बार बार लगाता है। जैसे कि कोई काम वो 10 बार करता है और सोचता है कि इसका 10 अलग अलग परिणाम आए, पर उसी जगह एक समझदार इंसान उस काम को 10 बार करेगा और उससे भी गलती हो सकती है, लेकिन वो उस 10 बार तो 10 अलग अलग तरीकों से करेगा और तब जाके जो 10वें परिणाम आएंगे वो अलग अलग होंगे। भले ही वो सही ना हो, लेकिन अगली बार जब वो इंसान उस काम को करेगा तो हो सकता है पिछली 10 अलग गलतियों से सीख के इस बार सही परिणाम निकल आए। एक आखिरी बात दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा कि गलती करने वाला शख्स कभी मूर्ख नहीं हो सकता। गलती करने से डरने वाला शख्स हमेशा मूर्ख होता है। नंबर 5। दोस्तों, आजकल बहुत से लड़के अपनी पढ़ाई करने की, जिंदगी जीने की उम्र लड़कियों और उनके रिलेशनशिप में गुजार देते हैं, पर वो करे भी तो क्या करे। अब वो एक 40 साल के आदमी जितना तो सोच नहीं सकते, लेकिन अगर आपको कोई सीख दी जाए तो उस पर आप काम कर सकते हैं, तो इसे भी एक सीख ही समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होती जो उनके पीछे होते हैं, बल्कि उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है जो लड़के वेल मेंटेन्ड होते हैं और अपने सक्सेस पे ध्यान देते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्योंकि हर लड़की को जो चाहिए वो एक बढ़िया लड़का जो उनसे प्यार करे और उनकी जरूरतें पूरी कर सके। अब आप ही बताइए कि लड़कियों के पीछे भागने वाला लड़का क्या ही भविष्य में ध्यान देगा, और ये बात वो लड़की पहले से ही जान रही होती है, इसलिए वो उसे भाव तक नहीं देती। नंबर 4। दोस्तों, बहुत से लोगों को अकेले रहना बड़ा पसंद होता है, पर उन्हीं में से कुछ अलग अकेले खुश तो रहते हैं, पर एक तरफ ये सोचते हैं कि क्या वो ऐसे रहकर ठीक कर रहे हैं या नहीं। पर दोस्तों, आपको ये महसूस नहीं होगा, और कुछ सर्वे में भी देखा गया है कि ज्यादा समझदार और अच्छी IQ रखने वाले लोग ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल आप ये भी देख लीजिए कि अगर आप सच और सही बोलेंगे तो आपसे लोग बात करने में घबराएंगे और आपसे दूरी बनाने का सोचेंगे, और इसी कारण आपको अकेले रहने की आदत पड़ने लगेगी, जो कि बिल्कुल सही है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही देख लीजिए, उनके भी सिर्फ 1 या 2 ही दोस्त हुआ करते थे। वैसे आपके कितने हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 3। दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि नाखूनों की जड़ों की तरफ आधे चांद जैसा निशान होता है। शायद आपको ना पता हो, लेकिन साइकोलॉजी का मानना ये है कि जीनियस होने की कुछ निशानियां इंसान के शरीर में भी मौजूद होती है, और नाखूनों की जड़ों की तरफ आधा चांद दिखना भी एक जीनियस की निशानी माना जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि उंगलियों के ये निशान जितने बड़े और जितने डार्क होते हैं, उस इंसान को उतना ही बुद्धिमान और अच्छे IQ वाले इंसान माना जाता है। साथ ही चाइना के अच्छे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना ये है कि जिन इंसानों में ये निशान ज्यादा डार्क पाए जाते हैं वो बहुत ही हेल्थी भी होते हैं। तो दोस्तों, ये निशान आपकी उंगलियों पे कितने गहरे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 2। दोस्तों, भले ही साइकोलॉजी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मेरी मानिए तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंसान को जिंदगी को सही तरीके से जीने का तरीका बताती है, और ये भी बताती है कि सही और गलत में फर्क कैसे ढूंढे। अब आप फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को तो जानते ही होंगे। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि वो हमेशा एक ही रंग की टी-शर्ट पहनते हैं, पर क्या आप वो जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि चंद पैसे वाले लाखों का सामान पहन के शो ऑफ करके जिंदगी गुजार देते हैं। दरअसल साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोग जो एक ही रंग या एक ही स्टाइल हमेशा करते हैं, वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी मेंटल एबिलिटी को अपने स्टाइल या ड्रेसिंग सेंस पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, और ऐसे लोग अपनी एनर्जी को सेव करके इम्पोर्टेंट काम पर ही खर्च करना पसंद करते हैं, ताकि उनका दिमाग सही वक्त पर पूरी तरह सही फैसला ले सके। ऐसे लोग अपने टाइम को कौन से कपड़े पहनूं और क्या ना पहनूं इनमें व्यर्थ नहीं करते। वे अपने टाइम की काफी पाबंद होते हैं। नंबर 1। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि ज्यादातर इंसान अपना ज्यादातर दिन चलते हुए ही बिताता था, और आपको यकीन नहीं होगा कि पहले जमाने में जीने वाले लोग लगभग 9.5 किलोमीटर तक पैदल चलते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान वक्त के साथ आलसी होता गया। आराम पाने के चक्कर में लोगों ने एक ही जगह बैठे रहने की एक गलत आदत सी बना ली। ऐसी लाइफस्टाइल को साइंस की भाषा में सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, और ऐसी लाइफस्टाइल हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इस लाइफस्टाइल में आदमी ज्यादा काम नहीं करता, और जब वो काम नहीं करता तो वो थकता भी नहीं है, और जब वो थकता नहीं है तो उसे सही से नींद भी नहीं आती है। और एक अच्छी नींद हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको एक एक्टिव लाइफ जीनी है तो आपको भी एक्टिव बनना पड़ेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।